गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम कोई भी केमिकल फार्मूला का नाम याद रख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी वीडियो होता है वो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो जैसे देखिए CH3COOH पहला है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड होता है, जिसमें CH3 है, इसलिए वहाँ पर एसिटिक ग्रुप का नाम आ जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं कि HCl है। HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोगों के लिए जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह हम लोग इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या देखते हैं कि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H से हाइड्रो और Cl से क्लोरो, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। उसके बाद देखिए आप लोग जो है कि अगला देखते हैं H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 आप जो देख रहे हैं कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ H2SO4। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप यहाँ अगला देख रहे हैं CH3COO, ये आपका एसीटेट है। जैसे ही आप यहाँ पर एक बाउंड खाली छोड़े, यहाँ पर एसिड वगैरह नहीं आया तो वह एसीटेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर COO का ग्रुप के साथ एसीटेट। अब CH3 ये अमोनिया होता है। CH3 इसे याद रखेंगे हम लोग, CH3 अमोनिया। HNO3 होता है हम लोगों का नाइट्रिक एसिड। HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड। H3PO4 ये आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है। H3PO4 ये आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है। Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दिया करूँगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट बार बार पूछी जाती है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एमोनियम सल्फेट। आप NH4 ब्रैकेट बंद करके होल 2 दे देंगे और SO4 NH4 यानी अमोनिया का 2 परमाणु यानी कि और SO4 ऐसे इसको बोल सकते हैं। NH4 का होल 2 SO4 इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बोनिक एसिड ये भी जो है कि आपका इम्पोर्टेंट है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। मैं आपको इसे जो है कि बाउंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, अतः आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। NaHCO3 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी आता है पर ये छोटा है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सभी जितना भी बता रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है कि आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आपको इथेनॉल C2H5OH। तो ये देखिए OH का ग्रुप जो होता है ये ऑल ग्रुप होता है। इसमें हम लोग अल्कोहल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं।
तो हम लोग इसमें मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल पढ़ते हैं। तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है। इस वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको जो है इथेनॉल जब दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो इथेनॉल दिख रहा है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप इथेनॉल C2H5 यानी कि ये एल्केन ग्रुप से रिलेटेड है और इसमें कार्बोक्सिल जो है कि आपका अल्कोहल के रूप में यहाँ पर एक मूलक जुड़ा हुआ है जो इथेनॉल बनाता है। चलिए आगे जाते हैं। HBr यहाँ पर हाइड्रोब्रोमिक और एसिड या अम्ल जो भी कह सकते हैं। तो आप पहले देखे थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको मिला था, अब यहाँ पर देखिए आपको हाइड्रोब्रोमिक अम्ल दिख रहा है यहाँ पर। तो आप क्या पा रहे हैं कि इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रो सेम रहेंगे लेकिन यहाँ पर देखिए आपको जो ब्रोमो नज़र आ रहा है ना, ये ब्रोमो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये आपका कुल मिला के बनाया हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसी में यदि मान लिया जाए HI लग जाता तो हाइड्रो आयोडिक एसिड हो जाता। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप यहाँ पर SO4 देख रहे हैं, H2 देख रहे हैं, हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्साइड जो है कि मिला करके यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। ये भी बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं भी आपको इसे बाउंड करके दिखा देता हूँ। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं NHO2। NHO2 हमारा होता है नाइट्रस एसिड। NHO2 जो होता है हमारा वो होता है नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड क्या होता है, NHN ये आपका O2 नाइट्रो बनाया और इसमें H लगा हुआ इसलिए नाइट्रस एसिड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसी में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मैं इसे भी दिखा देता हूँ आपको बाउंड करके, इम्पॉर्टेंट होता है ये। जहाँ NaOH मिले आपको वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जहाँ आपको KOH मिले और हाइड्रोजन के साथ OH को हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। आगे बढ़िए, देखिए हमारा यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट नज़र आएंगे AgNO3। Ag मतलब होता है सिल्वर और नाइट्रेट NO3 होगा नाइट्रेट। तो यहाँ पर आप नज़र पा रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट आपको नज़र आ रहा है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट जो है आप यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Na2CO3। Na2 मीन्स सोडियम और CO3 मीन्स कार्बोनेट। तो ये हो गया आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इस प्रकार से, यदि आपका KCl रहे तो पोटासियम क्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कोई भी यहाँ पर नामकरण कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने सीखा 22 केमिकल नेम। आज की क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये है आपके एग्ज़ाम के लिए क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए ये कुछ बेसिक फार्मूला याद रखने की आवश्यकता होती होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।